नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का जो कहानी होने वाला है, वो एक टेडी बियर के ऊपर होने वाला है और कहानी के एंड में हम लोग ये भी जानेंगे कि मतलब कैसे आत्माएँ मतलब अपनी कुछ प्यारी चीज़ को छोड़ के जा नहीं सकते, इवन दो उसका उस चीज़ के लिए मतलब मुक्ति नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल के कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो कहानी 2023 का है। तो दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे स्पेस सोने जैसा है और शांति एक लग्जरी से कम नहीं है। बाइकुला के पुराने चौल में दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। राहुल, एक 22 साल का लड़का, कोलकाता से नया नया आया था। पैसा कम, ऑफिस बाइकुला के पास। लैंडलॉर्ड ने उसको सस्ते में भाड़े पे घर दिया, लेकिन एक वार्निंग के साथ। उसको रूम नंबर 6 अलॉट किया गया और उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कुछ भी हो जाए, रात को खिड़की मत खोलना और रूम के कोने में एक टेडी बियर है, उसको छूना मत। तो राहुल आजकल का लड़का है, वो ये सब में यकीन नहीं मानता और वो एज का भी एक फैक्टर रहता है दोस्तों। मतलब 22 साल 23 साल की उम्र में आदमी मतलब सब चीज़ को मजाक लगता है उसको। तो राहुल ने हंस के टाल दिया, ये तो सिर्फ एक खिलौना है सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो रूम नंबर 6 कैसा होता है? रूम नंबर 6 कमरा छोटा था, सीपेज से बहुत ज़्यादा भरा हुआ और घर के कोने में एक पुराना टेडी बियर, डस्ट से भरा हुआ, फर, एक कान फटा हुआ, बटन आइस की जगह कांच के मार्बल लगा हुआ था और हंसी का जो सिलाई था वो क्रूकेट था, जैसे किसी ने इंसान का ग्रीन कॉपी करने की कोशिश की हो गलत तरीके से। तो आ जाते हम लोग पहली रात पे। रात के 3 बजे एक स्क्रैचिंग का साउंड ने राहुल को जगाया। धीरे धीरे जैसे नाखून टाइल्स पे घिस रहे हो। साउंड कमरे के अंदर से आ रहा था। कॉर्नर में टेडी वही था, लेकिन उसकी मार्बल वाली आंखें लाइट पकड़ रही थी। तो राहुल ने पहले दिन मतलब इतना सोचा नहीं। उसको लग रहा था कि नया शहर है, नया बिस्तर है, सब कुछ नया, इसलिए शायद उसको नींद आने में तकलीफ हो रही है और वो उसका वहम है। तो राहुल ने ज़्यादा सोचा नहीं वो चीज़ को लेकर और चुपचाप सो गया। अगले दिन रात को राहुल को सपना आया। एक गीला सा कमरा, कुछ सड़ने का स्मेल और टेडी का वो परछाई जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जागते ही देखा राहुल कि टेडी अपनी जगह से 2 फुट आगे था। अगले दिन रात सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे, लेकिन बहुत जोर, बहुत ज़्यादा, मतलब डीप। राहुल ने देखा वो टेडी जो था वो खड़ा था, उसके पैर टेढ़े हुए थे और सर एक साइड पे टेढ़ा हुआ था। और एक बच्चे की आवाज़, भैया आओ ना खेलते हैं। स्टिचेस टूटने लगे, नीचे से फ्लैश और ग्लास जैसी दांत चमक रही थी। राहुल दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन लैच अटक गया। टेडी ने पीछे से एक मैनियाक लौटर दिया, फिर एक कूल ड्रेस जैसे कि उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। वो दरवाज़ा कैसा करके ओपन करके भाग गया। तो अगले दिन सुबह राहुल ने सब लैंडलॉर्ड को बताया। लैंडलॉर्ड ने चुपचाप बोला, 1986 में कमला डिसोजा अपने बेटे अर्जुन के साथ यहाँ रहती थी। एक श्रापित आदमी ने बद्दुआ दी। अर्जुन का जो आत्मा था उस टेडी में बंद हो गया। 3 रात के बाद वो अपना नया शरीर ले लेता है। तो राहुल जब पूछता है कि कमला डिसोजा कौन था, तो उसको लैंडलॉर्ड बताते हैं कि कमला डिसोजा अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ रूम नंबर 6 में रहती थी। अर्जुन शांत, मासूम, लेकिन उसके सपने अजीब थे। रात को खुद से बातें करता था या खिड़की के बाहर अंधेरे में चुपचाप देखता। एक दिन चौल के नीचे एक पुराना तांत्रिक आया, पतले कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, लाल आंखें। उसने कमला को देख के बोला, तुम्हारे बच्चे पे नज़र है, एक ऐसा जो इंसान है। कमला ने हंस के टाल दिया, क्योंकि ये सब पे कौन ही विश्वास करता है आज के टाइम में। लेकिन उस रात अर्जुन तेज़ बुखार में जलने लगा, आंखों का रंग बदल गया। उसने एक पुराना टेडी बियर अपने गले लगाया और छोड़ा ही नहीं। सुबह जब कमला उठी तो अर्जुन मर चुका था, और उसका चेहरे पे अजीब एक मुस्कुराहट था और जो टेडी बियर था उसके साथ चिपका हुआ था, जैसे किसी ने सिलाई से जोड़ दिया हो। चौल वाले कहने लगे, अर्जुन की आत्मा उस टेडी में बंध गई। तब से रूम नंबर 6 कभी 3 रात से ज़्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो टेडी बियर। और वो टेडी बियर को कोई हटाता है, उधर से हाथ लगाता है तो बहुत ज़्यादा वो भड़क जाता है, यहाँ तक कि किसी की मौत तक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो। तो लैंडलॉर्ड ने राहुल को पूछा कि आपने टेडी बियर को हाथ लगाया था? मैंने आपको पहले ही मना किया था।
कुछ भी हो जाए वो टेडी बियर को छूना मत। तो राहुल ने उस चीज़ में बोला कि सर मैंने टेडी बियर को एक बार उठा के देखा था, तो लैंडलॉर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा डर गया। लैंडलॉर्ड राहुल को बहुत ज़्यादा डांटने लगा और उसको बोला आप जिंदा रह के निकल गए हो, ये आपकी किस्मत है। ऐसा एक और लड़के ने किया था, वो भी आधा पागल हो चुका है, मरा तो नहीं है लेकिन उसका शरीर का एक तरफ जल गया है पूरा। तो उस दिन के बाद राहुल दादर शिफ्ट हो गया। तो दादर में कुछ दिन मतलब सबसे ज़्यादा सही था राहुल के लिए, लेकिन वहाँ पे 1-2 हफ्ते के बाद से ही सपने शुरू हो गए राहुल को। सपने जो इतने रियल थे कि सुबह तक उसका दिल थोक कर रहा था। पहला सपना राहुल को ये आता है, राहुल एक अंधेरे कमर तक पानी भरा हुआ कमरे पे खड़ा हुआ था। नीचे कुछ उसके पैर के आसपास घूम रहा था। नीचे देखा तो टेडी का चेहरा पानी के अंदर था, मार्बल वाली आंखें ऊपर देख रही थी। स्माइल का स्टिच जो था वो धीरे धीरे खुल रहा था और अचानक एक पतला कपड़ा जैसा हाथ उसका एंकल पकड़ के खींचने लगता है। राहुल ने पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके मुंह तक आ गया। उसने अपने पैर से कुछ चुभता हुआ महसूस किया, जैसे सिलाई की सुई अंदर घुस रही हो। तो राहुल का नींद टूट गया। तब घड़ी में 7 बज रहा था। तो राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरा रात नींद सही से ना होने की वजह से राहुल का तबीयत भी सही नहीं लगता है। तो राहुल अपने ऑफिस पे बोल के हाफ डे करके घर पे आ जाता है। और जब वो चेंज कर रहा होता है तब वो देखता है कि जैसे वो सपने में देखा था, कुछ चीज़ उसके एंकल पे टच हो रहा था। तो उसके एंकल पे जैसे नाखून बैठने का एक गोल निशान हो रखा था। तो राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन राहुल सोचता है कि शायद बेड का कुछ कोना वोना लग गया होगा। अगले दिन रात राहुल को फिर सपना आता है। एक लाल कमरे में राहुल होता है। कमरा पूरा लाल रहता है जिसमें, और रोशनी से भरा हुआ होता है वो कमरा। दीवारें उसके गीले रहते हैं, कपड़े लटके हुए रहते हैं जो अपने आप हिल रहे होते हैं। कॉर्नर में वही टेडी खड़ा रहता है और उसका मुंह खुला हुआ रहता है। अंदर से एक सीढ़ी नीचे जा रही थी, मांस की, मतलब इंसान की मांस की, जिसमें हर कदम पे एक उंगली का शेप था और नाखून की जगह सिलाई का धागा निकला हुआ था। टेडी ने हाथ से राहुल को सिग्नल दिया, नीचे आओ। और राहुल ने जब पहला स्टेप रखा तब उसकी पैर में धागे घुस गए और चमड़ी के अंदर से लिपट के वो जैसे राहुल को कोई सिल रहा था। सुबह बिस्तर पे छोटे कपड़े के टुकड़े पड़े हुए थे, जैसे किसी ने रात को राहुल के बेडशीट का हिस्सा काट लिया हो। तो राहुल उस दिन ऑफिस नहीं जा पाता, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है, लेकिन वो कुछ मतलब उससे कुछ असर नहीं पड़ता है। उसी दिन रात को राहुल को फिर से एक सपना आता है। राहुल बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा था। पहले तो अपना चेहरा देखा, लेकिन ब्लिंक करते ही ग्लास के पीछे टेडी खड़ा हुआ था, इतना करीब कि उसकी आंखें कांच से चिपक रही थी। टेडी का परछाई हिल रहा था, लेकिन राहुल का नहीं। फिर कांच में एक क्रैक जैसा आया। उस क्रैक से एक पतला ठंडा कपड़ा जैसा हाथ बाहर आया, राहुल का गला पकड़ के खींचने लगा। आईने के अंदर उसने अपना चेहरा देखा। मार्बल वाली वही आंखें लग चुकी थी, सिलाई मुंह पे लग चुकी थी और टेडी का रिफ्लेक्शन अभी राहुल का धीरे धीरे बन रहा था। अगले दिन सुबह राहुल अपने गले पे सफ़ेद धागे के निशान देखने को मिलता है उसको, जैसे किसी ने रात भर उसका गला एकदम टाइट करके बांध के रखा हो। तो उस दिन राहुल अपने जो कार्टन्स थे वो कार्टन खोल रहे थे, क्योंकि वो नया जगह शिफ्ट हुआ है। एक बॉक्स के अंदर वही टेडी राहुल को बैठा हुआ मिलता है। तो राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देख के, और उसने बिना कुछ सोचे कचरे के ट्रक में वो कार्टन ही उठा के फेंक देता है। तो उस दिन रात को राहुल जब सोने के लिए जाता है, राहुल देखता है कि वो टेडी जो था राहुल के बेड के फुट पे बैठा हुआ था। तो राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस दिन रात को वो अपने कमरा ही छोड़ देता है, अपने दोस्त के कोई घर पे जाके रहता है। और अगले दिन राहुल अपने दोस्त के साथ धारावी के एक पुराने तांत्रिक के पास जाता है, जिसके रूम में धुआं, धूप और जलते हुए कपड़े की स्मेल आता है। तांत्रिक ने टेडी देखा, टच नहीं किया, और तांत्रिक ये बोलता है
ये कोई खिलौना नहीं है, ये कैद खाना है और इसमें जो है तुमसे चिपक गया है। तो तांत्रिक ने एक मंत्र लिखा हुआ लोहे का पत्थर टेडी के मुंह पे प्रेस किया। टेडी का पूरा बॉडी झटके लेने लगा। एक आवाज़ बच्चे और बूढ़े आदमी की एक साथ चिल्ला रही थी। राहुल ने अपने गले पे से एक पतला सा ठंडा हाथ महसूस किया। तांत्रिक ने ज़ोर से मंत्र पढ़ा और वो टच गायब हो गया राहुल के गले से। तो तांत्रिक बोलता है कि आपको इसका अंतिम विधि करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ आपको लेके जाएगा अपने साथ। आपका भी आत्मा टेडी में कैद हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, इसीलिए आप ज़िंदा हो। तो कुछ सामग्री तांत्रिक लिख के देते हैं, बोलते हैं ये आपको लेके आके देना पड़ेगा और ये जैसे ही आप दोगे मैं अंतिम विधि शुरू कर दूंगा। तो 3 घंटे के बाद तांत्रिक ने टेडी को एक आयरन चेस्ट में सील किया और जैसे कि मतलब अंतिम विधि चल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, कोई गुर्रा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तांत्रिक भी बहुत थक चुका था और मंत्र के बाद मंत्र, मंत्र के बाद मंत्र ऐसा हो रहा था। सब कुछ होने के बाद तांत्रिक ने बोला मैं इसको बंद कर दिया हूँ एक लोहे के इसमें, आप जाओ इसको जाके समंदर में फेंक दो, ऐसी जगह में फेंको जहाँ पे पानी नहीं डूबती है, और उसको फेंकने के बाद आप पीछे नहीं देखना, आपको बहुत कुछ आएगी रास्ते में, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो। तो राहुल ने उस दिन रात को जुहू बीच पे जाके समंदर पे फेंका। पानी ने उस चेस्ट को निगल लिया। उसके बाद राहुल को कोई तकलीफ नहीं हुआ। राहुल अभी अच्छे से ही रहता है, मुंबई में नौकरी कर रहा है, लेकिन वो टेडी आज भी मुंबई के समंदर में है। कुछ दिन बाद मच्छीमार नगर का एक मछुआरा रात को अपनी नाव लेके किनारे लगाता है। उसको एक रस्टेड लोहे का चेस्ट पानी से टकराते हुए देखा। सोचा अंदर कुछ बहुत कीमती होगा, तो वो मछुआरा लॉक तोड़ने ही वाला था, तो अंदर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी और एक शब्द हल्की सी फिजा में पूछता हुआ, आओ खेलते हैं। तो दोस्तों यही था कहानी। तो दोस्तों अक्सर ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि आदमी जब मर जाता है उसका कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा चीज़ होता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा पुतला हो सकता है, वो एक खिलौना हो सकता है, तो वो चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। मतलब टाइम का पहले किसी का मौत हो गया, अगर हम लोग अगर एनाबेल यूनिवर्स में देखते हैं तो एनाबेल के अंदर एक ख़तरनाक आत्मा होती है। तो अगर कहानी अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे वो शेयर कर सकते हो, हम उसको ज़रूर सुनाएंगे। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।